अय्या जी, मेरा प्रश्न है कि जो भगवान ने कहा है कि अकुशल कर्म दुख का कारण है, तो जो अकुशल कर्म है क्या वही पाप है? और दूसरा प्रश्न कि तृष्णा भी क्या एक अकुशल ही है? तो तथागत सम्यक संबुद्ध सभी सम्यक संबुद्ध का एक वचन है, एक शिक्षा है। सब पापस अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योत्पन्नम एकम बुद्धान शंसना। तो कोई भी अकुशल नहीं कर्म करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अकुशल कर्म ही हमारे दुख का कारण है। तो जो भी कुछ अकुशल कर्म है, काया के कर्म, वाचा के कर्म और मन के कर्म, ये जो अकुशल कर्म है वो अकुशल कर्म ही क्या कहलाते हैं? पाप कहलाते हैं। और ये पाप कर्म ही हमें दुख देते हैं, इस जीवन में भी और भविष्य के जीवन में भी हमें दुख का निर्माण करते हैं। तो इन अकुशल कर्म से बचने के लिए भगवान हमसे कहते हैं। और जो तृष्णा है, तृष्णा यानी आसक्ति, किसी भी प्रकार की तृष्णा हो सकती है। जैसे इस इंद्रियों को लेकर जो तृष्णा है वो एक तृष्णा है। इस भाव में बने रहने की तृष्णा है, वो भी तृष्णा है दूसरे प्रकार की। और तीसरे प्रकार की जो तृष्णा है वो मैं भव में ना रहूं। तो ये तीन प्रकार की तृष्णा है, लेकिन समझ में आना चाहिए। ये जो काम तृष्णा है, भव तृष्णा है, ये विभव तृष्णा है, ये तीनों भी हमें इस भव चक्र में बंधाए रखती है। तो अगर किसी व्यक्ति की तृष्णा ही समाप्त हो जाती है तो ही वो संसार चक्र से मुक्त हो सकता है। तो ये तृष्णाएं है, ये हम तो नहीं कह सकते कि ये पाप कर्म ही है, क्योंकि तृष्णा अगर किसी की ये है कि मुझे जो है अच्छा कर्म करने का, लेकिन तृष्णा अच्छा कर्म करना है, या फिर हम कहते हैं कि निर्वाण की एक अपनी तृष्णा है। लेकिन समझ में आना चाहिए, ये जो भी तृष्णाएं है वो केवल और केवल भव चक्र में बंधाए रखती है हमें। तो इस प्रकार से अपनी तृष्णाओं को समाप्त करना और अपने सभी पापों से विरत रहना, यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है। तो सभी अकुशल कर्म ही पाप है, इससे बचना चाहिए। तृष्णा को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वंदा में अय्या जी। जी, सुखी को। अय्या जी, मेरा सवाल ऐसा था कि उस दिन उपवास था तो अष्टशील जब लेते हैं तो अपन तो मतलब फूल वगैरह माला ये नहीं करते हैं, लगाते नहीं, लेकिन उस दिन मैंने फूल तोड़ कर लाई तो फूल का सुगंध ले लिया, तो उसका उससे भी भंग होता है क्या शील, अष्टशील? जी, तो शील जो भगवान ने दिए हैं समझ में आना चाहिए कि क्यों दिए हैं। शील है हमारे चित्त को जो तृष्णाएं हैं, जो आसक्ति है, उससे दूर करने के लिए। तो अगर ये जो शील है, नच्चगीतवादितरे सुपदसन मालागंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वैरमणि सिक्खापदं समाधियान। तो ये शील क्यों ग्रहण किया जाता है? ये शील इसीलिए ग्रहण किया जाता है क्योंकि जो अरहंत होते हैं वो अपने काया के प्रति बहुत ज्यादा, हम कहते हैं कि काया के प्रति उतना उनका लगाव जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो यही भगवान चाहते हैं कि जो भी उपोषित करने वाले जो उपासक और उपासिकाएं हैं, उन्हें इस कृष्णा के प्रति, ये शरीर के प्रति आसक्ति ना रहे। ये आसक्ति ना रहे कि मैं अगर कुछ किसी प्रकार का जो आभूषण है उसको ग्रहण कर लूंगा, उसको धारण कर लूंगा तो मैं बहुत सुंदर दिखूंगा। तो ये काया के प्रति आसक्ति नष्ट करने के लिए ये शील दिया गया है। और अगर हम सुगंध लेते हैं, तो अगर आसक्ति निर्माण हो गई है उस सुगंध लेने में, तो गणाक्षण तो हाँ, तो ऐसा ऐसा हो गया कि आसक्ति में मन लग गया। लेकिन जब होश जागा कि अरे मुझसे तो ये थोड़ा गलती हो गई कि मैंने उस क्षण आसक्ति जगा ली, तो तभी हमें हमने हमारे मन को सचेत करना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। लेकिन इसके बाद में हम इस प्रकार की आसक्ति नहीं निर्माण करें। आसक्ति ये तृष्णा ही हमें दुख चक्र में हमें बार 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 हमें भव देती है। तो अगर टूट गया तो कोई फायदा, कोई बात नहीं, आप उसे ज्यादा अपने मन से ना लगाइए। बस अपने चित्त को परिशुद्ध करते रहिए, क्योंकि चित्त से जो परिशुद्ध होते हैं तभी अकुशल कर्म से विरत होते हैं और कुशल कर्म की उपसंपदा ग्रहण करते हैं। आशा करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। वंदा में आर्य जी। सुखी रहो।
मुझे ये सवाल था आर्या जी कि ये प्रज्ञावान बनना, तो इसके क्या बुद्धिज्म में प्रज्ञावान बनना मतलब इसका प्रज्ञावान है हम, ये कैसे समझ में आता है? जी, प्रज्ञावान है ऐसा कैसे समझ में आता है? देखिए, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो धर्म है वो प्रज्ञावानों के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो जो व्यक्ति धर्म को जानता है वो प्रज्ञावान है। तो धर्म को कैसे जानना है? जानना है कि ये हमारा जो जीवन है, वो जीवन, इस जो जीवन हम समझते हैं कि वो सुख कारक है, लेकिन अगर ज्ञानी जन के आधार पर हम देखते हैं तो इस जीवन में सुख नहीं है, दुख ही अधिक है। तो देखना चाहिए कि ये जो जीवन है उसमें अधिकतम दुख ही है। साथ साथ में ये दुख है, उस दुख को कैसे नष्ट करना है, अगर हम ये जानते हैं और दुख को नष्ट करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर क्षण प्रयास कर रहे हैं, तो वही व्यक्ति होता है जो प्रज्ञावान है। अगर कोई व्यक्ति इस चार आर्य सत्य का दर्शन नहीं करता है और वो अपना हर समय वो अपनी जो हम कहते हैं कि तृष्णाएं बांध रहा है, तो ये तृष्णाएं ही उसे भवचक्र में बांधेगी, तो वो व्यक्ति कभी भी प्रज्ञावान नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने दुखों को कम नहीं कर रहा है, दुखों को बढ़ा रहा है। तो जो कोई व्यक्ति अपने दुखों को कम करता है, नष्ट करने का प्रयास करता है, वो ही व्यक्ति इस बुद्ध शासन में प्रज्ञावान है। तो जानिए कि जब जब दुख निर्माण हो रहा है तब हम प्रज्ञावान नहीं बन पाते, लेकिन धम्म को जानते हुए जिस जिस क्षण हम अपने अपने दुख चक्र को, दुखों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें उपेक्षा भाव देख रहे हैं, समता भाव जागृत कर रहे हैं, अपने चित्त को परिशुद्ध कर रहे हैं, वो हर एक क्षण हम प्रज्ञावान हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये प्रज्ञावान शब्द का अर्थ, कि बुद्ध शासन में प्रज्ञावान क्या होता है। नमो बुद्धाय वंदनामि अय्या। नमो बुद्धाय साधु सुखी होतु। तो जो हम बोलते हैं कि चक्रवर्ती राजा वगैरह का डेफिनेशन कैसे है, उनको 32 लक्षण होते हैं, 80 उपलक्षण होते हैं। तो अभी नहीं है क्या कोई एग्जिस्ट करता? मतलब ठीक है, अभी टर्म चेंज हो गया है, राजा नहीं है, बट ऐसे हम्म, कोई सत्व अभी एग्जिस्ट नहीं करता है क्या? बिकॉज वी नो कोई बोधिसत्व है, कोई अरहंत है, कोई श्रोतापन्न है, अभी भी है। तो अभी ऐसा सत्व हम्म, नहीं है क्या जो चक्रवर्ती राजा के लक्षण जिसमें है, एग्जिस्ट कर सकता है क्या अभी भी? जी, तो चक्रवर्ती जो राजा होता है वो बहुत ही शीलवान होता है, बहुत ही गुणवान होता है। तो चक्रवर्ती का राजा हम कहते हैं, जिसे कहते हैं कि धार्मिक है, धर्म को मानने वाला है, धर्म के अनुसार जीवन जग जीने वाला है, तो बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति होता है। तो जो व्यक्ति पुण्यवान है सदा धर्म की ही बातें करता है, अपने जीवन में धर्म का ही आचरण करता है, और दूसरों के जीवन में ही वो क्या करता है, धर्म को ही बताता है, धर्म को ही बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे ही हम चक्रवर्ती राजा है, चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। तो जो भी धर्म को के अनुसार आचरण करता है। तो अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब का अभी जो युग है वो धर्मवान लोग बहुत कम है, धर्म को जानने वाले लोग बहुत कम है। अगर हम जानेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो जो लोग हैं वो धर्म को नहीं जान पाते, केवल बाहरी दिखावे के अनुसार वो जीवन जीते हैं। जानते नहीं है कि धर्म केवल बाहरी दिखावा नहीं है, वो तो अपने अंदर के जो अकुशल है उसको समाप्त करने का है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से केवल और केवल ये बातें जानता है और धर्म के अनुसार आचरण करता है, धर्म को धारण करता रहता है, दूसरों के लिए भी धर्म का धर्म को के लिए महत्वपूर्ण है, धर्म को दिखाता है, वो ही व्यक्ति केवल चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है। तो अभी का जो युग है उसमें ऐसे तो नहीं मिलेंगे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के बारे में, लेकिन हाँ ऐसे अभी भी इस पृथ्वी पे, इस धरा पर ऐसे राजा लोग हैं, राजा यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे धार्मिक लोग हैं, ऐसे धार्मिक लोग हैं जो धर्म में जी रहे हैं और धर्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं, इसी वजह से धर्म अभी भी इस धरा पर है। अगर ऐसे लोग कम हो जाते हैं तो बहुत जल्दी जो बचा हुआ जो धर्म है वो भी समाप्त हो जाएगा और लोग दुख की ओर जाएंगे। तो कोशिश करना चाहिए कि हम भी ऐसे ही धार्मिक बने,
तो अगर धार्मिक बनते हैं तो निश्चित ही ये जो धर्म है धर्म को बचाने वाले होंगे, धर्म को हम कहते हैं कि धर्म को विकसित करने वाले होंगे, लोगों को धर्म को बढ़ाने वाले होंगे। तो कोशिश करना चाहिए कि हम भी इसी प्रकार से धर्मवान बने, है ना। चक्रवर्ती सम्राट तो बहुत दूर की बात है, बहुत पुण्यवान होते हैं। बहुत पुण्य कोई व्यक्ति करता है, बहुत धर्म का पालन करता है, शिव गुण बढ़ाता है, संघ के प्रति बहुत नितांत श्रद्धा रखता है, वो ही व्यक्ति केवल चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं। तो जानिए अपने प्रज्ञा के आधार पर क्या अभी इस समय ऐसा कोई व्यक्ति इस धरा पर अगर मौजूद है तो आप प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।